अभी हम इससे पहले ये देखे थे कि GST-IN क्या है, इसके बारे में आपको समझा चुके। ये आपके सामने एक नमूना है, बिल कैसा बनाया जाता है, बिल के अंदर जो है कैसा लिखा जाता है, उसका एक सैंपल है जिसको हम आपको समझाएंगे। अब ये GST-IN बोले तो ये जो है तो महाराष्ट्र का कोड नंबर है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक पैन नंबर है, और ये जो एक है तो एक जो है तो एक, और ये Z जो है वो सबके लिए सेम है, और ये 5 आपको सब समझा चुकी है पूरा। अब यहाँ पे कौन सी तारीख को ये बनाया गया है, लिया गया है, वो भी लिखा हुआ है, 31 जुलाई बोल के लिखा हुआ है, 31 जुलाई 2017 का है। फिर यहाँ पे उसका सप्लायर जो सप्लाई कर रहा, जो दे रहा, उसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। अब ये इनवॉइस, अब ये बिल नंबर है, कौन से कितने नंबर का है बिल। अब यहाँ पे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में पूरे 5 आइटम है, और आपको ये भी समझाए हमने कि एशिया का एक कोड नंबर होता है जिसको HSN बोलते हैं, HSN कोड। तो अब ये पेड़े है, पेड़े का ये कोड नंबर है, चॉकलेट का कोड नंबर है, ये आइसक्रीम का कोड नंबर है, और ये ब्रेड का है, और ये अचार का है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, कौन सी चीजें ली गई। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेड़े 1 किलो फी किलो कितने रुपए के हैं, 400 रुपए के किलो पेड़े हैं, मगर सामने वाले ने वो आधा किलो ही 500 ग्राम यानी आधा किलो पेड़े लिया उसने, तो 400 रुपए के कितने रुपये हो गए, 200 रुपये हो गए। मगर 200 रुपए के पेड़े तो 200 रुपए के थे, टैक्सेबल अमाउंट बोले तो असली कीमत पेड़ों की कितनी है, 500 ग्राम की 200 रुपये। इसको कहते हैं टैक्सेबल अमाउंट, यानी ऐसी कीमत जिस पर GST लगने वाला है। GST लगने से पहले की अमाउंट है, ये कीमत है ये पेड़ों की 200 रुपये। फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट के तरफ से टैक्स लगाया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 बोले तो 2 रुपये 50 पैसे, नहीं ये कीमत नहीं है बल्कि परसेंटेज है, 100 रुपये पे लगने वाला टैक्स। 100 रुपये पे कितना टैक्स लग रहा, 2.5% बोले तो 100 रुपये पे 2 रुपये 50 पैसे टैक्स है। तो दोनों का सेम है, CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का टैक्स सेम होता है, और दोनों जो टैक्स की अमाउंट है दोनों सेम लेते हैं, मसावी लेते हैं। तो 100 रुपये पे कितना टैक्स लग रहा, 2 रुपये 50 पैसे, और स्टेट गवर्नमेंट वाला भी कितना लगा रहा, 2 रुपये 50 पैसे। तब ये 210 रुपये आया कैसा, तो हमको 2 रुपये 50 पैसे जो है 100 रुपये पे लग रहे, तो 200 रुपये पे कितने लगेंगे, तो इसको हमको हल करके निकालना पड़ता है। तो अब देखो असली आपके पेड़ों की कीमत कितनी है, 200 रुपये, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 200, उस पर कितने परसेंट लग रहा, 2.5 यानी 2 रुपये 50 पैसे जो है तो क्या लग रहा, टैक्स लग रहा। अब इसको हल कैसा करेंगे, देखो 200 जरा परसेंट का मतलब बटे 100, 2.50 बटे 100, जब परसेंट लगता है तो बटे 100 लिया जाता है, ऊपर के 2 0 कटे, नीचे के 2 0 कट गए। अब क्या आया, 2 × 2.5, 2 को 2 से 2.5 को 2 से ज़रब दो, 2 5 10 का सिफर, हंसी का आया 1, फिर 2 2 नहीं 4 और 1 5, और कितने के बाद आशार्य, 1 के बाद आशार्य, यानी आपको कितने रुपये आ गए, 5 रुपये आ गए। यानी 2.5% 200 रुपये का कितने रुपये आ रहे, 5 रुपये आ रहे। और CGST वाले SGST वाले दोनों के भी 5 रुपये हो गए, तो दोनों के 5, CGST के 5 रुपये, SGST के 5 रुपये टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 रुपये टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का 5 रुपये टैक्स, टोटल GST कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। तो 200 की चीज कितने रुपये में हो गई, 210 रुपये में हो गई।
यानी जो चीज 200 रुपए की थी उस पर टैक्स मिलाकर 210 रुपये हो गई। इस तरह से चॉकलेट का भी ऐसा ही है। चॉकलेट का जो एक पैक होता है, एक लादी कहा जाता है उसको, वो 80 रुपये में है। उस 80 रुपये का जो पैक है वो एक 80 रुपये का ही लिया जा रहा है सामने वाले। लेकिन गवर्नमेंट उस पर, दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट कितने लगा रही है, हुकूमत कितने परसेंट लगा रही है? 100 रुपये पे कितने रुपए ले रही हो? 100 रुपये पे 14 रुपये ले रही है। 14% का मतलब क्या है? 100 रुपये पे 14 रुपये। तो 80 रुपये पे कितना, इसको निकालना है हमको। इसको भी क्या करना है? हल करके निकालना है। 80 रुपये पे 100 रुपये पे कितना है? 14% का मतलब 100 रुपये पे 14 रुपये, तो 80 रुपये पे कितने? तो 80 का 14%, इसको हल करेंगे हम। तो 80 ज़रब 14 बटे 100। अब इसको हल करो, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो फिर कितने बचे? अब 8 ज़रब 14 बटे 10। 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तब फिर कितने बच गए? 8 ज़रब 7 बटे 5। 8 सत्ते 56 बटे 5। अब 56 को 5 से तकसीम, 5 एकन 5। फिर अब कितने उतारे? 5 में 5 गए, 0 बचा, 6 उतारे, फिर 5 एकन 5, 6 में से 5 गए, 1 बचा, फिर यहाँ आशारिया लगाई है 0, फिर 5 2 ही 10, तो यानी 2 आ गया, तो इसका मतलब 11 रुपये 20 पैसे। तो देखो यहाँ पे क्या आया? 100 रुपये पे 14 रुपये, तो 80 रुपये पे कितने रुपये लग रहे? 80 रुपये पे लग रहे हैं आपको 11 रुपये 20 पैसे। 100 रुपये पे कितने हैं? 14%, तो 80 रुपये पे कितने? 11 रुपये 20 पैसे। इनके भी 11 रुपये 20 पैसे आ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के 11 रुपये 20 पैसे, 11 रुपये 20 पैसे, यानी 11 दूनी 22, 22 रुपये 40 पैसे। तो 80 रुपये में हम 22 रुपये 40 पैसे मिलाएंगे तो 102 रुपये 40 पैसे हो जाएंगे। तो ये हो गई चॉकलेट। इस तरह आइसक्रीम का भी है। आइसक्रीम का एक पैकेट कितने का है? 200 रुपये का है। सामने वाले ने एक पैकेट ही खरीदा 200 रुपये का, लेकिन उस पर कितने % लग रहा? 100 रुपये पे कितने रुपये ले रहा? SGST और CGST कितना लग रहा? 9% लग रहा। तो हम 200 का 9% निकालेंगे। कैसा निकालते? 200 रुपये का 9%, तो 200 9% का मतलब 9 बटे 100। ऊपर के 2 0 कटे, नीचे के 2 0 कटे, 2 ज़रब 9 मसावी 9 दूनी 18 रुपये। तो CGST को 18 रुपये जाएगा और SGST कितना रुपये हो जाएगा? 18 रुपये। देखो 18 रुपये, 18 दूनी 36। तो जो 200 का पैकेट है, काय का पैकेट हो? आइसक्रीम का 200 का पैकेट कितने में हो गया? 236 रुपये में हो गया। अब है ब्रेड। ब्रेड के बारे में आपको हमने पहले ही बताया कि खाने पीने, अनाज, रोटी, अनाज जो भी रहेगा, दालें, उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट GST नहीं लेती है, इसलिए यहाँ पे ब्रेड लिया गया। ब्रेड के ऊपर जो है GST है ही नहीं, तो ना CGST रहेगा ना SGST। 0% है, कोई अमाउंट नहीं लगेगी, इसलिए 35 रुपये का पैकेट 35 रुपये का ही हुआ। अब अचार है। अचार बोले तो ये एक लाजमी की चीज है। जो भी शौक की और लाजमी की चीज होती है उस पर गवर्नमेंट ज्यादा GST लेती है। तो अब देखिए यहाँ पे मिसाल है। अचार 500 ग्राम नहीं, फी किलो बोले तो 1 किलो 500 रुपये का है।
1 किलो अचार कितने रुपए का है? 500 रुपए का। तो 250 ग्राम यानी पाव किलो खरीदा जा रहा है, जो कितने रुपये महंगा? 125 रुपये महंगा। और उस पर कितना CGST SGST कितना लग रहा? 6% लग रहा। तो हम 125 का 6% निकालेंगे। 125 का 6%, तो इसका हल क्या आएगा? 125 ज़रब 6/100, 25 के पहाड़े से 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो मसावी आया 5 ज़रब 6, तो मसा 5 6 के 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 6 के 30 बटे ये 4 भी है, 4 लेंगे, फिर 2 2 4, 2 तिया 6, 2 2 4, तो फिर क्या आया? 5 ज़रब 3 बटे 2। यहाँ पे देखिए 2 से काटे हमने, 2 2 4, 2 तिया 6, क्योंकि ये 4 बचा था। फिर 5 को 3 से ज़रब दिए, 5 तिया 15 बटे 2, 15 को 2 से तकसीम करेंगे। अब हम 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 0 लगाए, अशारिया 2 पंजे 10, यानी 7 रुपये 50 पैसे। तो देखो ये 7 रुपये 50 पैसे आ गए 6% से। 125 रुपये का 6% कितना हो रहा? 7 रुपये 50 पैसे। तो 7 दूनी 14 और 50 पैसे 1 रुपया यानी 15 रुपये। तो 15 रुपये कितने में मिलाए जा रहे हैं? 125 में, तो हो रहे 140। अब ये जितने टोटल अमाउंट है वो टोटल कीमत जो है उसकी पूरी टोटल की गई है, तो 723 रुपये 40 पैसे कुल कीमत हो गई। तो यहाँ पे उस पर GST सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना गया? 41 रुपये 70 पैसे, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना गया? 41 रुपये 70 पैसे। यानी जो टोटल GST था वो दोनों में तकसीम होकर इतना चला गया। तो इस तरह से आपको कोई भी ऐसा अगर जदवल मुकम्मिल करने के लिए आएगा तो आपको इस तरीके से हल करना है।